एक रात जो इतिहास बदल सकती थी। नवंबर 1971। पूरब में आग थी। ईस्ट पाकिस्तान की सड़कों पर खून था, चीखें थीं और लाखों बेघर लोगों की आंखों में सिर्फ एक सवाल था, क्या कोई आएगा? दिल्ली के एक बंद कमरे में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के अफसर एक नक्शे के सामने बैठे थे। उनकी आंखें थकी हुई थीं, लेकिन दिमाग तेज था। एक मिशन तैयार हो रहा था, इतना गुप्त कि उसका नाम तक फाइल में नहीं लिखा गया। रॉ के एजेंट्स को ईस्ट पाकिस्तान में घुसना था। वहां मुक्ति बाहिनी के साथ मिलकर पाकिस्तानी सेना की तैनाती, उनके सप्लाई रूट्स और उनके कम्युनिकेशन सेंटर्स की पूरी जानकारी इकट्ठा करनी थी। ये जानकारी भारतीय सेना की उस ग्रैंड मिलिट्री ऑफेंसिव की नींव बनने वाली थी जो दुनिया को हैरान कर देगी। एजेंट्स रवाना हो गए। रात अंधेरी थी, सरहद पार हुई, मिशन शुरू हुआ। लेकिन फिर एक संदेश आया। वायरलेस पर एक इंटरसेप्टेड सिग्नल, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस का एक कोडेड मैसेज जिसे रॉ के क्रिप्टोग्राफर्स ने तोड़ा। और जो लिखा था उसने कमरे में बैठे हर आदमी की सांस रोक दी। दुश्मन को पता था, पूरी ऑपरेशन, रूट्स, टाइमिंग्स, एजेंट्स की तादाद, सब कुछ लीक हो चुका था। पाकिस्तानी सेना पहले से सतर्क थी, जाल बिछाया जा चुका था और हमारे एजेंट्स उस जाल में चलते हुए जा रहे थे। कम्युनिकेशन बंद था, एजेंट्स तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था। हर मिनट बीत रहा था और हर मिनट के साथ खतरा बढ़ रहा था। दांव पर सिर्फ कुछ एजेंट्स की जान नहीं थी, दांव पर था पूरा मिलिट्री ऑफेंसिव। अगर पाकिस्तानी सेना को भारतीय रणनीति का पता चल गया तो वो अपनी सेनाएं रीपोजिशन कर लेती और तब जो युद्ध कुछ दिनों में जीता जा सकता था वो महीनों खिंच जाता। हर अतिरिक्त दिन का मतलब था हजारों निर्दोष नागरिकों की और मौतें। रॉ के तत्कालीन डायरेक्टर आर.एन. काओ ने एक फैसला लिया। मिशन को अबॉर्ट करने का सिग्नल भेजने की कोशिश होगी, एक आखिरी बार, एक ऑल्टरनेट फ्रीक्वेंसी पर। अगर एजेंट्स ने सुना तो बचेंगे, अगर नहीं सुना। वो रात शायद इंडियन इंटेलिजेंस की सबसे लंबी रात थी। और फिर खामोशी टूटी। एजेंट्स ने सिग्नल कैच किया, वो रुक गए, रूट बदला। पाकिस्तानी घात से बचते हुए जंगलों और नदियों के रास्ते वो वापस आए। मिशन अधूरा था, लेकिन जानें बची थीं। और रॉ ने एक नया सबक सीखा था, इंफॉर्मेशन जितनी ताकतवर होती है, उसका लीक उससे भी ज्यादा खतरनाक। 3 दिसंबर 1971 को भारत ने युद्ध में आधिकारिक प्रवेश किया। 13 दिन बाद पाकिस्तानी सेना ने सरेंडर किया। एक नया देश बना, बांग्लादेश। लेकिन इतिहास की किताबों में जो विक्ट्री लिखी गई, उसके पीछे वो रातें भी थीं जिनके बारे में कोई नहीं जानता। वो एजेंट्स जिनके नाम कहीं नहीं हैं। वो अफसर जो अंधेरे में बैठकर हिसाब लगाते थे कि एक गलती की कीमत कितनी जानें होंगी। युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं लड़ा जाता। सबसे पहला और सबसे कठिन युद्ध हमेशा उस कमरे में लड़ा जाता है जहां नक्शे होते हैं, खामोशी होती है और हर फैसले के साथ हजारों जिंदगियां कांपती हैं।